हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का 1.5 डेज का स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 21। तो सबसे पहले दोस्तों, आज आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हुआ होगा। अगर वो पेपर आपका अच्छा गया है, वेरी गुड, आपको अपना मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आपका पेपर बुरा गया है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप आने वाले पेपर्स में जो भी आपका शॉर्टफॉल होने वाला है बिकॉज ऑफ एसएफएम, उन मार्क्स को कवर कर लीजिएगा इन ऑडिट एंड लॉ। तो अभी बिल्कुल भी आपको एसएफएम के पेपर के बारे में नहीं सोचना है, ना ही आपको कोई पेपर डिस्कशन का वीडियो देखना है, ना ही आपको कोई पेपर एनालिसिस का वीडियो देखना है, ना ही आपको अपने सर्स को मैसेज करके बोलना है कि सर ये क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। एसएफएम के पेपर में जो हुआ सो हुआ। ये सब आप आपके एग्जाम्स खत्म होने के बाद, जो भी आपका एग्जाम होगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, जो भी एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से बैठ के देख सकते हो भाई आपने क्या किया। बट फिलहाल आपका सिर्फ फोकस सिर्फ अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ होना चाहिए, दैट इज ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सबसे पहले एसएफएम पेपर जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। जो हुआ सो हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फाइट डे कौन सा अपना है? 9 दिसंबर 2021, दैट इज अपना ऑडिट का पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ब्रॉड ओवरव्यू बताऊं हमारे प्लान का, तो क्या होगा? सबसे पहले तो भाई वी विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ ऑडिट एटलीस्ट वंस। हम उनके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे उन्हें वापस एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपने दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दो बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद टाइम टू रिविजिट क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मैं आपको टाइम दूंगा, जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद टाइम टू रिविजिट एमटीपी, आरटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद फ्यू एग्जाम रिलेटेड टिप्स फॉर ऑडिट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स भी आपको बताऊंगा ऑडिट से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ऑडिट पढ़ने के लिए कितने आवर्स है। तो 7 दिसंबर, दैट इज आज के दिन आपके पास 5 घंटे मिलेंगे पढ़ने को। कल के दिन आपको मिलेंगे 13 घंटे पढ़ने को, और परसों के दिन आपको मिलेंगे 6 घंटे पढ़ने को। तो मोटा मोटी आपके पास जो पढ़ने के आवर्स है वो है 24 to 25 आवर्स। एंड अगर हम पेपर फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करें, तो सबसे पहले तो भाई हमें पता होगा जो हमारा पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। दैट इज 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। अब ये 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव को किस तरह से स्प्लिट किया आईसीए ने? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी होगा। एंड यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 14 मार्क्स का, तो 14 मार्क्स का कंपलसरी एंड 4 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स हो गए 56 मार्क्स। टोटल आपके हो गए 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स एमसीक्यूज के, टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। तो इस तरह से आपको पेपर का फॉर्मेट रहेगा। अगर हम डिटेल पेपर फॉर्मेट के बारे में बात करें, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको टाइम किस तरह से एलोकेट करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल, हमारा जो 1:45 से लेकर 2 बजे का टाइम है, रीडिंग टाइम 15 मिनट्स आपको वहां पे करना पड़ेगा। एबीसी एनालिसिस, ये क्या होता है अगर आपको देखना हो, यहाँ पे आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन के लिए आपको आधे आधे घंटे का टाइम देना है। तो 2 से लेकर 3:30 तक आप 3 क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करोगे जो आपके ए एंड बी कैटेगरी के होंगे। तो 2 से लेकर 3:30 तक आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके होंगे। 3:30 से लेकर 4, आधे घंटे का आपको टाइम दे रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए। अगर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो 40 मिनट्स भी ले सकते हो। उसके बाद 4 से लेकर 4:30 बजे तक, और 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको दो वैसे वाले क्वेश्चन करने जो आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर जो सी कैटेगरी में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको बराबर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 4 से लेकर 5 बजे तक वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और लास्ट के 5 मिनट में आपको अपने कॉस्मेटिक चेंजेस करने हैं। जैसे कि आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और जस्ट अंडरलाइन करना है कि जो भी आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे उसको एक बार अंडरलाइन करना है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम पेपर फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करें, डिटेल पेपर फॉर्मेट के बारे में, तो यहाँ पे मैंने जुलाई 21 का एक पेपर का एनालिसिस यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 6 क्वेश्चन पूछता है आईसीआई। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी, यहाँ पे रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो ये 3 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन सब क्वेश्चन ए, सब क्वेश्चन बी, सब क्वेश्चन सी, और अप्रोक्सीमेटली एक जो सब क्वेश्चन होता है वो 5 से 4 मार्क के बीच होता है। सेम टू सेम पेपर फॉर्मेट आपको हर एक अटेम्प्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल आपको 18 क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है। तो 18 सब क्वेश्चन, यहाँ पे एक सब क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो होगा 5 से 4 मार्क के बीच में। ये फॉर्मेट आईसीआई चेंज भी कर सकता है, बट मोटा मोटी यही फॉर्मेट रहने वाला है। तो हम देखें तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन आईसीआई पूछता है, तो आपको अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि नोट्स, थियरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रिविजनरी ऑडियोज अगर आपको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे अपने चैप्टर्स के और सारे जो भी अपने चैप्टर्स के रिविजनरी ऑडियोज प्लस नोट्स दोनों वहाँ पे अपलोड कर दिए। एज ऑफ नाउ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेरे नोट्स को ये रेफर कीजिए। जो भी आपने सर के नोट्स रेफर किए या फिर अपने खुद से जो नोट्स बनाए उनको रेफर कर लीजिएगा। बट एटलीस्ट आप मेरे रिविजनरी ऑडियोज को सुन सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरा ऑडिट को 12 से 13 घंटे के ऑडियोज में कंपाइल किया है चैप्टर वाइज, ताकि अगर आपको कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आप उसकी बार ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। उसके बाद मैंने मेरी सर्टिफाइड कॉपी भी डाली है, जहाँ पे मेरे को 52 मार्क्स, जहाँ पे मैंने 52 मार्क्स स्कोर किए थे जुलाई 21 सीए फाइनल ऑडिट पेपर। सबको पता है वो पेपर कितना ट्रिकी आया था, तो अकॉर्डिंगली 52 मार्क्स डिसेंट मार्क्स से ज्यादा भी नहीं है, बट ठीक है, 52 मार्क्स आई एम हैप्पी विद इट। तो वहां पे आप जाके एक बार देख सकते हो कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करने अपने आंसर्स। उसके बाद
यहाँ पे आईसीआई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसीआई कैन आस्क 18 क्वेश्चंस इन एग्जाम, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आईसीआई 18 क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको एग्जाम में। दस फॉर 70 मार्क्स वो 18 क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज जो 30 मार्क्स एमसीक्यू वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं, वो तो अलग पेपर होगा उसका। एंड टोटल चैप्टर्स वी हैव इन ऑडिट इज 18, तो हमारे पास 18 चैप्टर्स है ऑडिट में एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल। एंड दस द आईसीआई हैज अ बैंडविड्थ टू आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, एंड फॉर चैप्टर्स वेयर आईसीआई डिड नॉट आस्क डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देयर इट कैन आस्क दोस चैप्टर्स इन एमसीक्यू एज केस बेस्ड सिनेरियो और नॉन केस बेस्ड सिनेरियो। इसका मतलब क्या है, टोटल आपके जो क्वेश्चंस है वो 18 क्वेश्चंस है, टोटल चैप्टर्स है 18, तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो हर एक चैप्टर में से आईसीआई एक क्वेश्चन तो पूछ सकता है। बट आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होगा बिकॉज स्टैंडर्ड्स के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो आई एग्री स्टैंडर्ड्स के ज्यादा क्वेश्चंस होते, तो इन सिनेरियो में क्या होगा, जो क्वेश्चंस आईसीआई डिस्क्रिप्टिव में कवर नहीं, जो चैप्टर आईसीआई डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कवर नहीं कर पाया था, आईसीआई क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा कि उसको कवर अप कर दे इन द एमसीक्यूज। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो। क्या पता लेट्स से नवंबर 20 में पीयर रिव्यू जो करके एक चैप्टर है, जो छोटा चैप्टर है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते नहीं है, बट वही सेम चैप्टर आईसीआई ने 10 मार्क का पूछ लिया था एमसीक्यू में, तो ऐसे झटके आईसीआई दे सकता है। तो आपको रेडी रहना है और आपको सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, कोई भी चीज आप ऐसे ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, एंड इसका एबीसी एनालिसिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको पता नहीं आईसीआई किधर से भी पूछ सकता है। जुलाई 21 बेस्ट एग्जाम्पल था, जहाँ पे आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स को कम वेटेज दे दिया, एंड जुलाई 21 में वहां पे अदर जो चैप्टर्स है अपने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ड्यू डिलिजेंस, इंटरनल ऑडिट, ये सबको ज्यादा वेटेज दे दिया। तो आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, सारे चैप्टर्स को करना ही करना है कोई भी हालत में। तो अभी हम बढ़ते हैं द एक्चुअल 1.5 डेज का प्लान। तो ये हम 1.5 डेज का प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं फॉर ऑडिट। तो सबसे पहले तो भाई 7 दिसंबर आज के दिन आपका एसएफएम का पेपर खत्म हो गया होगा, 5 बजे आप 5:30-6 बजे तक घर पे आ गए होंगे, फिर आपने कुछ नाश्ता वास्ता किया रहेगा, 10-15 मिनट रेस्ट किया रहेगा। तो आपको 7 तारीख को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे में आपको ऐसे 200, 300, 400, 500 ये वाली जो सीरीज है उसको खत्म करनी है। अब आप इसको पढ़ना कैसे, तो जो भी आपके सर का रेफरेंस मटेरियल होगा या फिर जो भी आप नोट्स रेफर किए होंगे उससे आपको रेफर, जो भी नोट्स आपने पढ़ा होगा तो उससे आपको रेफर करना है, या फिर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हो। तो 7 से लेकर 9 बजे तक आपको ये सारे एसेस करने हैं। अब आप बोलोगे सर 2 घंटे में हम कैसे करेंगे ये एसेस, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये ऐसे कैसे है ना कि हम उसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखते, हमें एक बार ऊपर ऊपर से एक बार उसको एक बार रीड कर लेना है, जो उससे क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स है ना उसको आपको मेमोराइज कर लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अगेन 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है अपनी SS 600 वाली सीरीज और SS 700 वाली सीरीज, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस यहाँ पे आप डिनर भी कर लीजिएगा बीच में। उसके बाद आएगा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, आपको करना है आईसीआई का स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 2 दैट इज ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, एंड चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये 1.5 घंटे में आपको ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये 1.5 घंटे में और एक चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 4, छोटा चैप्टर है, दैट इज स्पेशल एस्पेक्ट्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इतना क्रिटिकल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट ये छोटा चैप्टर है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका 7 तारीख का दिन खत्म हो चुका है। उसके बाद 12:30 से लेकर 6:30 बजे तक 6 घंटा अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटा आप अच्छे से सोओगे। फिर 6:30 to 7, 6:30 बजे आप उठोगे, 7 बजे तक आप पूरी तरह से फ्रेशन अप हो जाओगे। फिर 7 बजे से लेकर 9:30 तक 2.5 घंटे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी ऑडिट करना है, आपको ऑडिट रिपोर्ट्स वाला चैप्टर करना है, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, ये वाले आपको चैप्टर्स करने हैं 7 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में। उसके बाद 9:30 से लेके 11, 11:30 बजे तक 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपको करना है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्लस आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है। तो ये 2 घंटे में आपको ये चैप्टर्स करने हैं। इसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी ये 3 चैप्टर्स तो मैनेजेबल है, बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज आईसीआई आजकल ज्यादा वेटेज दे रहा है ये सारे चैप्टर्स को। तो 2 घंटा आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मेजरली यहाँ पे मेरा फोकस होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहिएगा और जो भी थियरी उसको पढ़िएगा। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से टाइम निकाल के दूंगा ये सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दिया। यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 दैट इज टैक्स ऑडिट, चैप्टर नंबर 13 दैट इज ऑडिट ऑफ पीएसयू, एंड चैप्टर नंबर 14 दैट इज लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। इसमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो होगा टैक्स ऑडिट, और उसके बाद आएगा ऑडिट ऑफ पीएसयू। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिट ठीक ठाक चैप्टर है, इसके अंदर जो केस लॉज है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बट एंड में जो पेनल्टीज होती है प्रोस्पेक्टस वाली और इनकम टैक्स वाली वो एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 1.5 घंटे में आपको इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये जो एक चैप्टर है उसको अच्छे से करना है बिकॉज धीरे धीरे इसका वेटेज भी बढ़ रहा है एग्जामिनेशन में। प्लस आपको यहाँ पे लंच भी अपना कंप्लीट कर लेना है। उसका 3:30 से लेकर 5 बजे तक 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और चैप्टर करना है दैट इज ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ये वाले आपको चैप्टर्स करने हैं 1.5 घंटे में। उसके बाद आएगा 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1.5 घंटे में अगेन आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं 2 दैट इज पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। प्लस यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बफर टाइम भी दिया है बिकॉज अगर आपका ऊपर का कुछ पार्ट रह गया तो आप इसको
उसको 5 से लेके 6:30 बजे के बीच में कवर कर सकते हो, बिकॉज पीयर रिव्यू को आप 15-20 मिनट में उड़ा सकते हो, क्वालिटी रिव्यू को 40 मिनट्स में उड़ा सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में आपका ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर, प्लस आपके पास आधा घंटा भी बच रहा है। तो अगर आपका कुछ रह गया ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे उसको कवर कर लीजिएगा 5 से लेके 6:30 बजे के बीच में। उसके बाद 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक 2.5 घंटा मैंने आपको दिया प्रोफेशनल एथिक्स करने को, बिकॉज हम सबको पता है प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम 8 मार्क का तो एग्जाम में आता ही है इससे, तो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से करना है, सारे स्केड्यूल्स को याद रख लेना है, सारे क्लॉजेस को आपको याद रख लेना है। उसके बाद आएगा, और जो भी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइंस है वो भी एक बार आप अच्छे से देख लेना, उसके बीच से भी आईसीआर क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है, तो 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक 2.5 घंटा आपने प्रोफेशनल एथिक्स किया। फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटा मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने को। तो क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कोई प्रोफेसर की क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो तो उसमें अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे तो एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं रेफर कर रहे तो आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो बुक बैक वाले क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख सकते हो, जो जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए। तो ये 2 घंटे का टाइम मैंने रखा है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने को, प्लस यहाँ पे आप बीच में डिनर भी कर सकते हो। उसके बाद 11 बजे से लेके 5 बजे तक अच्छी खासी 6 घंटे की आपको नींद लेनी है, एंड 5 बजे आपको उठ के 5:30 बजे तक अपने आपको पूरा फ्रेशन अप हो जाना है, चाय दूध पी लेना है और ब्रश व्रश सब कर लेना है। उसके बाद आएगा 5:30 से लेके 6:30, 1 घंटा आपको एमटीपी आरटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से ग्लांस थ्रू कर लेना है। उसके बाद 6:30 से लेके 8:30, 2 घंटे में आपको सारे जो भी चैप्टर्स हैं अपने ऑडिट के, जैसे एक बार पन्ने ऐसे पलट लो और ऊपर ऊपर से देख लो कि हाँ इधर ये था, इधर ये था, इधर ये था। तो एक बार आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू आ जाएगा बिफोर एग्जाम की, हाँ ये सारी चीजें इधर इधर लिखी है मैंने और मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं 8:30 से लेकर 9:30, 1 घंटे में आपको ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने, दैट इज कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ये 1 घंटे में ये दो चैप्टर्स को उड़ा देना। फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आधा घंटा आपको ये वाला चैप्टर को देना, दैट इज ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें जो ऑडिट कमेटी होता है, एनआरसी होता है, ये जो भी इसके अंदर प्रोसीजरल चीजें होती है या फिर लिमिट्स होती है कि आप इतने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आधे घंटे में चैप्टर इजीली निपट सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज सच इतना इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, एंड इसमें जो ऑडिट कमेटी वाला पार्ट है वो थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है। उसके बाद आता है 10 बजे से लेके 11 बजे तक, 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटे में आपको पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ये दोनों चैप्टर से एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना है। प्लस आपको जो लिमिट्स होती है अपनी, वो लिमिट्स को आपको रिव्यू कर लेना है, जैसे कि अपनी कंपनी ऑडिट, एक ऑडिटर कितने टैक्स ऑडिट ले सकता है और टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट्स है, ये सारी चीजों को एक बार ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेना, रिव्यू कर लेना आपकी लिमिट्स को। उसके बाद अपना 11 बजे से लेके एग्जाम तक, ठीक है, सुबह के 11 बजे से लेके एग्जाम तक आपको क्या करना है, प्रोफेशनल एथिक्स एक बार पढ़ लेना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक बार देख लेना और सारे लिमिट्स वापस एक बार रिव्यू कर लेना। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के नेम नंबर याद कर लेना, प्रोफेशनल एथिक्स से सारे क्लॉजेस एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। तो इस तरह से ये 1.5 डेज का प्लान है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा या फिर यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑडिट अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ, सबसे पहले तो भाई ऑडिट एक डिफिकल्ट पेपर नहीं है। तो ऑडिट इज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर बट अ ट्रिकी पेपर टू आंसर एंड हैज अ लॉट ऑफ रूम फॉर आईसीआई टू डिडक्ट मार्क्स एंड टू फेल अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो आईसीआई अगर हम ऑडिट का पेपर देखें तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वो थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज यहाँ पे क्या आईसीआई एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उनके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो आंसर लिखा है, कॉपी पेस्ट आपको वो आंसर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको भी ये बात का याद रखना है। उसके प्रीवियसली द पैटर्न वाज मोर वेटेज वाज गिवन टू स्टैंडर्ड्स प्लस प्रोफेशनल एथिक्स प्लस कंपनी ऑडिट, but now the weightage of standards has reduced and now ICS started asking more questions from other chapters such as audit of banks, insurance companies, internal audit, management audit, operational audit, due diligence and investigation। तो पहले आई से नवंबर 20 के पहले क्या होता था ना, जो भी वेटेज होता था वो ज्यादातर स्टैंडर्ड्स को दिया जाता था, प्रोफेशनल एथिक्स को दिया जाता था और कंपनी ऑडिट को दिया जाता था। बट फ्रॉम नवंबर 20, जैन 21, जुलाई 21 क्या हो गया कि ज्यादा वेटेज अभी किसको मिल रहा है, प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज तो उतना ही है, प्लस कंपनी ऑडिट का भी अच्छा खासा वेटेज है, बट अभी जो कम हो गया ना वेटेज, वो हो गया स्टैंडर्ड्स का। तो स्टैंडर्ड्स का वेटेज धीरे धीरे ऐसे कम करते जा रहा है। एंड यहाँ पे जो अदर चैप्टर्स है, जैसे अपने ऑडिट ऑफ बैंक्स हो गया, ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको ये वाले चैप्टर्स पर अच्छे से फोकस करके जाना है। अगर हम जुलाई 21 का एनालिसिस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का जो चैप्टर्स, 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था, ये अदर चैप्टर्स का था, दैट इज अपना इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड स्टैंडर्ड्स का वेटेज आई थिंक कुछ 25 से 30 मार्क्स का था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड्स का वेटेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज आईसीए क्या करने लगा है, ये सेम टू सेम स्टैंडर्ड्स हमारे इंटर लेवल पे भी है। तो इंटर पे आईसीए स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो फाइनल पे स्टैंडर्ड्स पे कम फोकस कर रहा है, एंड जो दूसरे दूसरे चैप्टर्स है वहां पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आपको भी अपना फोकस स्टैंडर्ड्स पे रखना तो है, स्टैंडर्ड से फोकस तो रखना ही है, प्लस आपको अदर चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद ऑलवेज कोट द फॉलोइंग, ठीक है, ये सारी चीजें अगर
आपको आती है तो ही आपको कोट करना चाहिए, अगर आपको याद है तो। दैट इज एसए का नंबर, एसए का नेम, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस एंड सेक्शन नंबर्स। अगर ये चीजें आपको आती है तो ही आप एग्जाम में कोट करिएगा, अगर नहीं आती है तो प्लीज अवॉइड करिएगा। उसके बाद ऑलवेज डिवाइड योर आंसर इन पैरा पॉइंट्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड नीट लुक। आप चाहो तो मेरी सर्टिफाइड कॉपी को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने जो आंसर्स को प्रेजेंट किया है वो पैरा पॉइंट से प्रेजेंट किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ मैंने भरते गया हूँ। उसके बाद मार्क्स विल बी ओनली अलॉटेड इफ द पॉइंट्स इन योर आंसर मैचेस विद द आंसर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने कहा, इंस्टीट्यूट मार्क्स तभी देगा जब उसका आंसर जो हो, जब आपका जो आंसर होगा वो मैच कर रहा है विद द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एग्जामिनर भी तभी आपको मार्क्स देगा। उसके बाद मेमोराइज कीवर्ड्स वेरेवर पॉसिबल एंड स्पिल आउट द सेम इन द आंसर बुकलेट। ठीक है, तो ये 1.5 डेज में आपको जो कीवर्ड्स दिख रहे होंगे ना, एक बार उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, सीधा का सीधा उसको अपने आंसर बुकलेट में ले लेना है, मार्क्स बटोर लेना। उसके बाद ऑडिट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बिकॉज हमने देखा टोटल जो अपने चैप्टर्स है 18 चैप्टर्स है अपने पूरे ऑडिट में, तो ऑडिट काफी बड़ा है। बट आपको याद रखना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड। ठीक है, बिकॉज ऑडिट वास्ट है, आपको स्टैंडर्ड्स भी करने हैं, आपको बहुत सारे चैप्टर्स भी करने हैं, तो ऑडिट कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा वास्ट है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद डू नॉट स्किप एनी चैप्टर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। रीजन मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वापस अभी पढ़ाई करने बैठ जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिट एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।